दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी का वार्षिक पेपर जो आपके आज के एग्जाम में जरूर आएगा। इसके पहले मैंने 2 पेपर बना चुका है। अब ये तीसरा है, एक और बनाऊंगा। टोटल 4 है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाहर से देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप वहां फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा भक्ति काल को। फिर किस कवि की काव्य शैली को वाक कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ललद्यत। फिर है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो इसमें हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। फिर हीरा मोती बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा कांजी हाउस में, जहां जानवरों को रखा जाता है, मतलब जानवरों की जेल होती है ये। फिर श्याम भी जाएगा मैं भी, तो ये हो जाएगा निपात। फिर इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसमें जाएगा रिपोर्टाज। फिर है कबीरदास की भाषा है, तो इसमें हो जाएगा सरल साधुकड़ी भाषा है। फिर है रौद्र रस का स्थायी भाव रौद्र क्रोध। फिर कमायनी एक खंड काव्य है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। फिर ल्यासा की ओर पाठ में मंदिर में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य के, जिसमें आएगा 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार हैं। फिर 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी का जश्न देखने लेखिका मृदुला गर्ग मलेरिया रोग होने के कारण नहीं जा पाई थी। तो इसमें हो जाएगा हमारा मलेरिया। फिर है सत्य सत्य। रसखान के गुरु का नाम गोविंद ये विठल दास था, तो पहला हो जाएगा हमारा सत्य। फिर मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, ये भी सत्य है। और वाणिक छंद में वर्णों की। फिर श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि इनका जन्म हुआ था बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। फिर रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा से शंकर का विवाह हो गया था, ये है असत्य, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा और शंकर के विवाह नहीं होता। यह बाल विवाह की समस्या पर जागरूकता पर आधारित है। फिर भूपत में ती उपसर्ग है, तो ये असत्य हो जाएगा, उपसर्ग भू हो जाएगा। फिर है विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। भयावहता या भयंकरता। फिर है सही जोड़ी। कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, तो इसमें हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। फिर मानो झूम रहे हैं तरूही, तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 2। फिर हरिशंकर परसाई, तो इसमें हो जाएगा प्रेमचंद्र के फटे जूते। फिर है अफसर ड्राइवर टिफिन, तो ये हो जाएगा हमारा विदेशी शब्द, कहाँ गया ये, 4। फिर नैतिक का विलोम, तो इसमें हो जाएगा अनैतिक, ये 5। और रीढ़ की हड्डी, तो श्री जगदीश चंद्र माथुर, तो इसमें हो जाएगा 6। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। फिर काव्य में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसमें हो जाएगा हमारा मेघ बादल। गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो इसमें हो जाएगा बादल। फिर है स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव। अगर कोई आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उन्हें सुधार कर लूंगा। फिर सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? द फॉल ऑफ अ स्पैरो, तो इसमें हो जाएगा द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये इंग्लिश को हिंदी से लिखना कठिन हो जाता है, स्पैरो। फिर है तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के मूल रूप में ही, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में आ जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ, जो उसी रूप में हिंदी में आ जाते हैं। और तद्भव में हो जाएगा संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ हिंदी में आते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी?
उन्हें पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी पतोहू यानी बहू का पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। इतनी अच्छी थी। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो ये हो जाएगा बाल विवाह पर। फिर है यहां से मैं प्रश्न बस बोलूंगा। तो भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। भक्ति काल की दो विशेषताएं। इसका अथवा है प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। फिर है कबीरदास अथवा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। फिर हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। फिर अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। इसका अथवा है मेघों के लिए बन-ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। फिर मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर 12 निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। फिर है राहुल सांकृत्यायन अथवा महादेवी वर्मा की दो रचनाएं एवं भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। फिर किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। फिर प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। फिर है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहला है श्री गणेश करना लोहा लेना। फिर अथवा इसका संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। फिर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है इस दिशा में अपने विचार को लिखिए। फिर है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये हमारा काव्यांश है मोर पखा सिर ऊपर रखियां गुंज की माल गरे पैरोंगी ओढ़ पीतंबर कह लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। खतरनाक भाषा है। फिर इसका अथवा कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। फिर है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखे। इनमें आपको पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम भी लिखना है संदर्भ प्रसंग में जिससे आपको पूरे नंबर मिले नहीं तो आधा नंबर मिलता है। फिर है गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। इसका अथवा है मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है यह जैसा है वैसे ही फोटो में खिंच जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। फिर है समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। फिर है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश खहरा पवन 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 तेरा बल गहरा छित जल नभ पर डाल हिंडोले चरण चरण संचरण सुनहरा और ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश। तो इसके ये प्रश्न हो गए जिनके उत्तर आपको इसी में मिल जाए काव्यांश में उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ यानी समराइज करना है। फिर है ये गद्यांश हो गया आपका विद्या अमूल्य अनश्वर तथा सर्वोच्च धन है अन्य सभी प्रकार के धन कभी ना कभी नष्ट हो जाते हैं परंतु विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। रावण स्वर्णमयी लंका को नष्ट होने से ना बचा सका उसका बल तथा धन भी नष्ट हो गया
युद्ध में पराजित हुआ, परंतु श्री राम भी उसका विद्या ज्ञान नहीं छीन पाए। युद्ध में पड़े रावण से लक्ष्मण ने विद्या धन प्राप्त किया था, अतः विद्या धन ही वह एकमात्र पूंजी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये इसमें प्रश्न है आपके, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? तो विद्या धन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसमें हो जाएगा विद्या धन। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश, तो वही विद्या धन के बारे में आप लिख सकते हैं, जैसे रावण के पास ज्ञान था, राम जी उसको मार के भी उसका ज्ञान नहीं छीन पाए, तो ऐसे ही आपको लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने के लिए आमंत्रण आवेदन पत्र लिखिए। तो वही फीस कंसेशन वाला है ये। फिर है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित प्रसंग लिखिए। तो इसमें पहले आपको लिखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना, फिर बॉडी पार्ट, बॉडी हो गया, फिर हो गया उपसंहार। बॉडी में आपको लिखने हैं 4 से 5 पॉइंट, 4 नंबर का है, तो आप लोग 2 पेज में कम से कम लिखिएगा। तो पहला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, तीसरा है जल संरक्षण का महत्व, और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण कारण व निदान, पांचवा है इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।